अरे आओ आओ बेटा आओ। नमस्ते बाबूजी। पैरी पड़े बाबूजी। जिंद रहो पुत्र, जिंद रहो, आओ। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों? अगर हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा क्या? अरे क्या बात कर रहा है बेटा है? और अगर कम पड़ भी गया तो और बन जाएगा, तू चिंता ना कर, आजा। और पुत्र, घर पे सब ठीक तो है ना? जी बाबूजी। और पुत्र जी, आपकी दादी जी? जी वो भी ठीक है। बोल दे अक्षय, जो तू बोलने आया है। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, इतने सालों की दोस्ती है, अच्छी तरह से समझता हूँ तुझे। वो एक्चुअली मैं बाबूजी से एक रिक्वेस्ट करने आया था। अरे रिक्वेस्ट क्या, बेटे जैसे हो मेरे, हुक्म करो, तुम्हारा पूरा हक बनता है बेटा। देखिए बाबूजी, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा। एक्चुअली मैंने पहले इस बारे में सोचा ही नहीं था, ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं, और ज्ञान ने भी बिना बताए यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो बाबूजी, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे घर आ जाएं। क्यों पुत्र जी, कोई त्योहार है? अगर आप चलेंगे तो हमारा हर दिन त्योहार होगा। बाबूजी प्लीज, आप प्लीज वहां चलिए, हमारे घर शिफ्ट हो जाइए बाबूजी। बाबूजी काफी स्पेशियस भी है, आई मीन जगह काफी है वहां पर, आप लोगों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पुत्र, आज ये कह के तूने हमारा दिल जीत लिया है। वो कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसके बनाए हुए दोस्तों से होती है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बेटे ने तेरे जैसे सच्चे अच्छे इंसान को अपना दोस्त बनाया। बाबूजी, इसका मतलब आप सब लोग? तूने तो इतना कहकर ही हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी है, लेकिन जवाब तो तू जानता है यार। हाँ ज्ञान, और मैं हाँ सुनने ही आया हूं। बाबूजी, आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका बेटा हूं और अपना हक जता सकता हूं। पुत्र, बेटे का हक बाप की खुददारी को कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकता। और मैं ये जानता हूं बेटा कि हम सब के दुख तुम तक भी पहुंचते हैं, क्योंकि तुम जुड़े हो हमसे। लेकिन कोई भी दुख, कोई भी परेशानी इंसान के ज़मीर से बड़ी तो नहीं होती ना बेटा। पुत्र, ये बात कहकर तूने हमारे दिल में वो जगह बना ली है जो हमारे पुत्रों की भी है। चाय जी, अक्षय यार, यहाँ रहकर भी हम साथ ही हैं। बता, अलग हुए हम? देखो, अभी जब तुम आए तो हम सब यहाँ बैठे थे, आराम से खाना खाने वाले थे। जगह ज्यादा है नहीं ना, तंगी है इधर, लेकिन फिर तुमने कोशिश की, तुम हमारे साथ यहाँ बैठ गए। मेरा कहना यह है कि जगह पुत्र जी दिल में होनी चाहिए। दिल वड्डा ते जग वड्डा, और दिल छोटा तो सारा जग छोटा। क्या जी? ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे परिवार से जुदा भी एक परिवार है जो हमारे सुख दुख का साथी है। अरे क्या चलो बातों को, रोटी खाओ जी, रोटी खाओ। मैं कहता हूँ, अरे दाल सुना आज बहुत बढ़िया बनी, बच्चे कह रहे थे। अब समझा ज्ञान कि कंपनी ने तेरा प्रमोशन क्यों विड्रॉ किया। देख ज्ञान, अगर तू कहे तो मैं विशाल से बात करूं, क्योंकि तेरा बॉस और विशाल बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हाँ, अगर
अगर तू हाँ कहेगा तो ही मैं बात करूँ। नहीं अक्षय, वो सब तो मैं संभालूंगा, बस सिद्धि को ही नहीं संभाल पाया। मैंने उससे कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं उसे जिंदगी भर की खुशियां दूंगा, और यहां पर तो सफर की शुरुआत में ही मैंने उसके सारे सपने तोड़ दिए। अक्षय, उसे कोई खुशी नहीं दे पाया। रिलैक्स ज्ञान, ऐसे नहीं कहते। सिद्धि और तुम अलग थोड़ी ना हो, और फिर पति पत्नी अपने सारे सुख दुख सब एक साथ निभाते हैं। हाँ ज्ञान, और ऐसा तो है नहीं कि अकेले तू ही खुश है और सिद्धि को दुख दे रहा है। और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा ज्ञान। सिद्धि का प्यार इतना कमजोर नहीं है, और ये मत भूलना कि वो सिद्धि ही थी जो तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारे गांव तक पहुंच गई थी। अगर इतना कुछ हो जाने के बाद भी सिद्धि ने तेरा साथ दिया है तो वो आगे भी तेरा साथ देगी। डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़ा सच तो ये है ज्ञान, सिद्धि तुमसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू भाभी, थैंक यू अक्षय। आप दोनों ने तो कम ऑन ज्ञान, इनफैक्ट थैंक्स तो हमें तेरा कहना चाहिए, जो तूने अपनी इतनी प्यारी फैमिली का हिस्सा हमें बनाया। रियली ज्ञान, तू बहुत लकी है यार, जो तुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। काश सिद्धि ये बात समझ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स द न्यूज़ इन द कपूर्स? वो यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पता नहीं, मैं गेस्ट हाउस भी गया था, अभी तक खाली पड़ा है। Does that mean वो यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं? वेरी स्ट्रेंज पीपल। हम उन पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, उन्हें चौल से निकाल कर महल में रहने की जगह दे रहे हैं, और वो हैं कि मॉम, ये छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। ये महल छोड़ देंगे पर अपनी खुददारी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वो कभी नहीं छोड़ेंगे। गंदी चौल में रह लेंगे, भूखे पेट फटे हुए कपड़ों में रह लेंगे, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ेंगे। और अब ये बीमारी हमारे घर तक आ पहुंची है। What do you mean? अरे, कौन से जोक पर हंसी जा रही है? जरा हमें भी तो बताइए। कुछ नहीं, पहले ये बताओ कि वो ज्ञान और उसकी फैमिली अभी तक गेस्ट हाउस में क्यों नहीं आए? नहीं विशाल, वो लोग नहीं आएंगे। पर क्यों? क्योंकि भैया वो लोग अपनी उस छोटी दुनिया में ही खुश हैं। उन लोगों में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, हैट्स ऑफ टू देम। रिश्ते में अगर प्यार, जुड़ाव, ये सब होना तो जिंदगी की हर कमी पूरी हो जाती है। इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो लोग कितने खुश हैं एक साथ। उनकी ये खुशी ही तो छीननी है मुझे, क्योंकि अगर वो खुश रहे तो मेरी खुशी कैसे मिलेगी जो मुझे उनसे हासिल करनी है। तुम कहना क्या चाहती हो प्रार्थना? जो कहना है साफ साफ कहो, बी डायरेक्ट। उस फैमिली का हमारी फैमिली के साथ कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, और अगर कंपैरिजन करना ही है तो उन्हें पहले हमारे स्टेटस तक पहुंचने दो, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों के साथ ही होता है। प्लीज मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? प्रार्थना ने कंपैरिजन नहीं किया है, ज्ञान की फैमिली के लिए अपनी फीलिंग्स बताई हैं बस। अक्षय प्लीज, प्रार्थना कब, कहां और क्या कहना चाहती है वो तुमसे भले ही छिपा रहा हो, पर मुझसे नहीं छिप सकता। अक्षय रिलैक्स, यू नो है ना। इतना क्राइसिस रहा है घर में, इसीलिए वो थोड़ी सी अपसेट है। घर में क्राइसिस रही, लेकिन ये सब कुछ मॉम ने अकेले नहीं सहा है।
और हर बात के लिए प्रार्थना को गलत साबित करना, ये सब कब तक चलता रहेगा? अक्षय, मैंने कहा ना रिलैक्स। हमने तुलना तो नहीं की थी उन दोनों फैमिलीज में, लेकिन मम्मी जी ने जरूर किया है। खैर, अच्छा ही है, कम से कम उन्हें एहसास तो हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है अगर पूरा परिवार एक साथ हो। लेकिन अक्षय, वो इतने सारे लोग उस छोटे से घर में एक साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? विशाल, उनका जिंदगी जीने का नजरिया ही कुछ अलग है। वो जगह नहीं, दिल देखते हैं। जगह भले ही छोटी हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन अक्षय, अभी भी एक अधूरापन उस परिवार में है जो हमें पूरा करना है। हम भले ही उन्हें यहाँ नहीं ला पाए, लेकिन सिद्धि को हमें उनके पास जरूर भेजना होगा, पूरे परिवार के लिए और ज्ञान के लिए। चाहे सिद्धि को कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो चौल में रहने से, उसे वहां जाना ही होगा अक्षय। विशाल, क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? हम कपूर खानदान को यहाँ नहीं ला पाए, वी फेल्ड, लेकिन अब हम हमारे पर्पस के लिए सिद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें सिद्धि को ट्रैप करना होगा अपना मकसद हासिल करने के लिए, और उसके लिए सिद्धि का चौल में जाना, वहां रहना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें जो हम घर पर नहीं कर सकते थे? इतनी दूर यहाँ क्यों लाई हो? कभी कभी नजदीक की बातें समझने के लिए दूर आना ही पड़ता है सिद्धि। ज्ञान के बारे में कहना है तुम्हें कुछ? अब तू और ज्ञान एक है, और इस नाते बात सिर्फ ज्ञान की नहीं, तुझसे भी जुड़ी है। सिद्धि, हम जानते हैं तू ज्ञान के प्रमोशन के वापस होने के कारण बहुत हर्ट हुई है। चलो, कोई तो है जो मुझे समझ पा रहा है। सिद्धि, यहाँ सब तेरे अपने हैं और सबको इस बात का बराबर दुख है। सबको ये भी पता है कि तू कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। पता नहीं प्रार्थना, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। ज्ञान सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गया, फिर भी एक बार अपनी फीलिंग्स को अलग रखकर कभी भी ज्ञान के बारे में तूने सोचा है? ऑलरेडी वो चाय जी को लेकर इतना परेशान है, इतना दुखी, और उसके बाद तू उसे छोड़कर अलग चली आई, और अब प्रमोशन वापस होने का झटका। सिद्धि, वो भी तो इंसान है, उसमें भी तो फीलिंग्स है, उसकी भी तो फीलिंग्स हर्ट होती है। सिद्धि, अब तू सिर्फ ज्ञान के बारे में बात कर रही है, मेरे बारे में नहीं। लुक एट मी सिद्धि, क्या ज्ञान तुझसे अलग है? क्या ज्ञान तेरी जिंदगी, तेरा प्यार नहीं है? क्या ये वो ज्ञान नहीं है जिसे पाने के लिए तू सबसे लड़कर चली आई थी? जिसकी हंसी, जिसकी आंसू, जिसके सुख दुख सब तेरे अपने हुआ करते थे? क्या ये तेरा ज्ञान नहीं है? हाँ, ये मेरा अपना ज्ञान ही है, लेकिन अब वो बदल चुका है। कहीं दूर चला गया है वो मुझसे, खो गया है वो। और अब तू उसे दूर होने दे रही है। सिद्धि, हम जिस सिद्धि को जानते थे वो ऐसी नहीं थी। तू इतनी कमजोर कब से हो गई कि अपने प्यार को हारते हुए देख रही है? ये मत भूल सिद्धि कि अगर ज्ञान आज दर्द में है तो ये तेरी हार है, उसकी नहीं। अगर ज्ञान आज तुझसे अलग है, दूर है, तो ये तेरे प्यार की हार है सिद्धि। इससे पहले
इस लड़ाई में तू अपने प्यार, तू अपने ज्ञान को हार जाए। संभाल ले सब कुछ सिद्धि। कैसे प्रार्थना, कैसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने संभालने की कोशिश की है, तब सब कुछ बिखरता चला गया। मैं खुद कितना टूट रही हूँ, ये बात कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई भी नहीं। ऐसा एक पल नहीं गया होगा जब मैंने मेरे ज्ञान को मिस नहीं किया होगा। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, ये बात शायद ही कोई समझ पाएगा। सब कुछ छोड़कर मैंने सिर्फ ज्ञान को ही अपनी दुनिया माना है, सिर्फ ज्ञान को। लेकिन आज अब इस दुनिया को तू ऐसे ही उजड़ने दे देगी? सिद्धि, ये क्या है? एक तरफ तू यहाँ रो रही है, दूसरी तरफ ज्ञान। ये कैसा साथ है तुम दोनों का? ना आंसू एक रहा, ना ही हंसी। प्यार में इससे भी मुश्किल वक्त हंसते खेलते गुजारा जा सकता है, अगर प्यार करने वाले साथ हो तो। हाँ सिद्धि, इस बार भी पहल तुझे ही करनी होगी। ज्ञान अपने फर्ज का इम्तिहान अकेला ही दे रहा है, तेरे होते हुए भी। तुझे क्या अच्छा लगेगा उसे अकेला देखकर? सिद्धि, वो टूट जाएगा, हार जाएगा वो सिद्धि तेरे बिना। क्योंकि अब तू उसकी हमसफर है। चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसे मंजिल तेरे बिना नहीं मिलेगी सिद्धि। सिद्धि, वो खुद इतना टूटा हुआ है, घर से, रिश्तों से, जॉब से। तू ही उसका साथ दे सकती है। चली जा उसके पास और भर ले उसे अपनी बाहों में। जिता दे उसे अपने इम्तिहान में सिद्धि, जिता दे उसे। और फिर जिंदगी तेरे हाथों में होगी सिद्धि, वरना ऐसी ही सूखी रेत की तरह तेरे हाथों से फिसल जाएगी।